प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रास्फीति के आशय और उसके विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न कारणों के अंतर्गत ए पार्ट का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार क्या है। उसी कड़ी में आज हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पार्ट 2 में पढ़ेंगे परिस्थितियों के अनुसार मुद्रास्फीति बी, जिसके अंतर्गत यह बात कही जाती है कि किस वजह से, किन कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है या कौन सी परिस्थिति मुद्रास्फीति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें ए है युद्धकालीन मुद्रास्फीति, वार टाइम इन्फ्लेशन। युद्ध के समय युद्ध के लिए अनुत्पादक व्यय तथा वस्तुओं सेवाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने से मूल्यों में वृद्धि हो जाने को युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। दूसरा है युद्धोत्तरकालीन स्फीति, पोस्ट वार इन्फ्लेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन के लिए भारी मात्रा में पूंजी विनियोग और व्यय किया जाता है, जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति तत्काल नहीं बढ़ती और मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार उत्पन्न मुद्रास्फीति को युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। और तीसरा है शांतिकालीन विकास स्फीति, पीस टाइम डेवलपमेंट इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत जब सरकार आर्थिक विकास कार्यों पर भारी मात्रा में व्यय करती है, ऐसी स्थिति में अल्पकाल में मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर भी उत्पादन वृद्धि में कुछ समय लगता है, जिससे कि मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, और ऐसी स्फीति को हम विकास जनित स्फीति कहते हैं। तीसरा कारण है गति के आधार पर मुद्रास्फीति, यानी इसके अंतर्गत मूल्यों में बढ़ने की तीव्रता अथवा गति के आधार पर जो स्फीति होती है उसका अध्ययन किया जाता है, और इस मुद्रास्फीति को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रेंगता हुआ या साधारण मुद्रा प्रसार। रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार उस समय कहा जाता है जब मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की गति धीमी हो, जैसे कि 0.5% या 1% आदि। दूसरा है गतिशील या चलता हुआ मुद्रा प्रसार। ऐसा मुद्रा प्रसार जिसमें मूल्यों में वृद्धि की गति कुछ तीव्र हो, अर्थात आधे या 1% से अधिक वार्षिक अंतर हो, यानी 1.5% या 2% वार्षिक वृद्धि होती हो मूल्यों में, तो उसे हम गतिशील या चलता हुआ मुद्रा प्रसार कहते हैं। तीसरा है दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार, दौड़ता या भागता मुद्रा प्रसार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब मूल्यों में बढ़ने की गति बहुत अधिक तेज होती है और मूल्य असामान्य ढंग से तीव्रता से बढ़ने लगता है, तो इसे हम 3% और 6%, 10%, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? दौड़ता या भागता हुआ मुद्रा प्रसार। नेक्स्ट है उछलता कूदता मुद्रा प्रसार। जब युद्ध काल में अथवा आर्थिक संकट के कारण मूल्यों में अप्रत्याशित दर से वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति को जब मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की दर 10% से अधिक हो, तो हम उछलता या कूदता मुद्रा प्रसार कहते हैं। गति के आधार पर मुद्रा प्रसार को हमने रेखा चित्र में भी दिखाया है कि रेंगता मुद्रा प्रसार, चलता मुद्रा प्रसार, भागता हुआ मुद्रा प्रसार और कूदता और उछलता मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति की 3 अवस्थाएं होती हैं। उसके अंतर्गत है पूर्ण रोजगार से पूर्व की स्थिति। इसके अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बावजूद उत्पादन में वृद्धि होने से मूल्यों में बढ़ने की गति क्या होती है? अपेक्षाकृत धीमी होती है। और अगर अल्पकाल में मूल्य बढ़ भी जाते हैं तो कुछ समय के पश्चात उत्पादन में वृद्धि मूल्यों में पुनः कमी लाती है। अतः
मूल्यों में बढ़ने की गति धीमी होने से के कारण ज्यों-ज्यों अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति के समीप जाती है, मूल्य में वृद्धि की दर बढ़ती है और इसे कीन्स ने अर्ध मुद्रास्फीति की स्थिति यानी सेमी इन्फ्लेशन स्टेज भी कहा है। दूसरा मुख्य अवस्था है पूर्ण रोजगार की स्थिति। पूर्ण रोजगार स्तर पर अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो इस उत्पादन स्थिर रहने से मूल्यों में वृद्धि की दर बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति का जोर अपेक्षाकृत अधिक बढ़ने लगता है। तीसरा है पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति। पूर्ण रोजगार के बिंदु के उपरांत, पूर्ण रोजगार से तात्पर्य क्या है कि उत्पादन के सभी 5 साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन सभी का पूर्णतः विदोहन एवं उपभोग किया गया है और जो भी व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है और जो उसकी योग्यता है, उसकी कार्य करने की इच्छा और योग्यता के अनुसार उसे रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति से परिभाषित करते हैं। वास्तव में पूर्ण रोजगार के बिंदु के उपरांत उत्पादन स्थिरता के कारण मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि को जन्म देती है, जिस पर नियंत्रण करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है और इसके अत्यधिक दुष्परिणाम निकलते हैं। वास्तव में मुद्रा प्रसार की तीनों अवस्थाओं को कुछ विद्वानों ने भयंकर माना है और उसकी तुलना टीबी या क्षय रोग से की है। जिस प्रकार टीबी के दुष्परिणाम प्रारंभिक अवस्था में कम, द्वितीय अवस्था में भयावह और अंतिम अवस्था में भयंकर और असाध्य। असाध्य का मतलब जिन्हें हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक उसी प्रकार मुद्रास्फीति भी प्रथम अवस्था में कम, द्वितीय अवस्था में कुछ अधिक और अंतिम अवस्था में सबसे अधिक भयानक सिद्ध होती है। इस कथन की पुष्टि हम मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रभावों के आधार पर भी कर सकते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर प्रभाव। वास्तव में मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसकी प्रारंभिक स्थिति में तो आर्थिक प्रगति एवं रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है, परंतु मुद्रा प्रसार के व्यापक एवं तीव्र होने पर आर्थिक गतिविधियों पर कुठाराघात लगने लगता है। विकास की गति कुंठित, रोजगार के अवसरों में कमी, मध्यम वर्ग को कठिनाई तथा उपभोक्ताओं की जीविका मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय की ओर उपेक्षा होती है और आर्थिक असमानता में वृद्धि से वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है। अतः मुद्रास्फीति के प्रभावों को हम निम्न तथ्यों में समझ सकते हैं। ए है विनियोक्ताओं पर प्रभाव। विनियोक्ताओं पर प्रभाव में अर्थव्यवस्था में पूंजी तथा साधनों का उत्पादन कार्यों में विनियोग करने वाले विनियोक्ता 2 प्रकार के होते हैं। एक, निश्चित आय वाले उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जिनको अपने विनियोगों पर निश्चित दर से ब्याज या लाभ मिलता है। अतः ऐसे विनियोक्ता सामान्यतः ऋणदाता तथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और उन्हें मुद्रा प्रसार से कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि उनकी आय में मूल्यों की वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं होने से उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। अतः मुद्रा प्रसार के समय ऐसे विनियोक्ताओं को की बाजार में कीमत घट जाती है और एक निश्चित आय वाले विनियोक्ताओं की कमी हो जाती है। दूसरा है परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। ऐसे विनियोक्ता जिनकी आय व्यापार और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रास्फीति के समय व्यापार और उत्पादन में वृद्धि से अत्यधिक लाभ होता है। अतः इस श्रेणी में विनियोक्ता जिनकी साधारण पूंजी अंशधारी अथवा साहसी होते हैं, उन्हें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और ऐसे विनियोक्ताओं में अधिकाधिक विनियोग बढ़ाने की प्रवृत्ति आती है।
और दूसरे विनियोक्ता भी ऐसे विनियोगों से प्रेरित होते हैं। अगले व्याख्यान में हम मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर प्रभाव के अंतर्गत अन्य प्रभावों का अध्ययन करेंगे।